हेलो दोस्तों, मैं हूं अरमान और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरमान मैथ क्लासेस में। पिछली क्लास में चैप्टर 5 प्राइम टाइम के फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज इस वीडियो में नेक्स्ट फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ नंबर को प्राइम। ये जो फॉलोइंग पेयर्स हैं, क्या ये सभी पेयर्स को प्राइम हैं? गेस फर्स्ट एंड देन यूज प्राइम फैक्टराइजेशन टू वेरीफाई योर आंसर। पहले आप गेस कीजिए इन्हें कि ये देखिए क्या ये को प्राइम है कि नहीं, फिर देन यूज़ प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ कीजिए और अपने आंसर को वेरीफाई कीजिए। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? हमें 4 पॉइंट्स दिए हैं ए बी सी डी, इनमें नंबर्स दिए हैं पेयर में, और हमें फाइंड करना है कि ये को प्राइम है कि नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए। उसमें मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक टॉपिक को क्लियरली एक्सप्लेन किया है विथ एग्जांपल के साथ, और मैंने उसमें को प्राइम भी बताया है कि वो क्या होते हैं। को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर्स ना बने, उन्हें हम को प्राइम कहते हैं। एक्सेप्ट वन, वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर्स ना बने, उन्हें हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब हमें इन्हीं पॉइंट्स में को प्राइम फाइंड करना है, तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके को प्राइम फाइंड करते हैं। तो पॉइंट ए का सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। सोल्यूशन, इन सभी के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 एंड 45। तो 30 का पहले फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से डिवाइड करते जाइए, 2 से डिवाइड किए 15, अब 3 से डिवाइड करेंगे 5, एंड लास्ट 5 से डिवाइड करेंगे आएगी वैल्यू 1। इनके हम प्राइम फैक्टराइजेशंस लिख लेते हैं 30 के। 2 इंटू 3 इंटू 5। नेक्स्ट हमारा क्या है 45, उसको भी ऐसे ही फाइंड करते हैं। 45 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड किए तो क्या वैल्यू आई 15। फिर अब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 5, एंड लास्ट 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 1। इनकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। 3 इंटू 5। क्लियर? तो ध्यान से देखिए, इन दोनों नंबर्स के फैक्टर में कॉमन मल्टीपल्स आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं। कौन कौन से हैं? 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। इसका मतलब पॉइंट ए हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। तो लिखेंगे सिंस 30 एंड 45 हैव 3 एंड 5 कॉमन प्राइम फैक्टर, therefore 30 and 45 are not co-prime। क्लियर? यानी कि जो 30 और 45 है उनके कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 3 एंड 5। इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है कॉमन में, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, इसलिए ये इनके प्राइम फैक्टर्स हो गए। और 30 और 40 हमारे को प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर? पॉइंट ए कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट बी देखते हैं। पॉइंट बी में क्या है हमारा 57 एंड 85। 57 और 85 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करके पता करो कि ये को प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो चलिए बी का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन बी, बी का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, किनका निकालना है हमें? 57 और 85। 57 एंड 85। तो चलिए दोनों का फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 57, सबसे पहले 57 का तो इनका हम फाइंड करते हैं। तो पहले हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। क्यों? क्योंकि लास्ट में हमारा ऑड है, ऑड नंबर हमेशा ऑड से ही डिविजिबल होता है।
तो इसको हमने जब 3 से डिवाइड किया तो क्या वैल्यू आई 19। नेक्स्ट अब ये 19 है, किसी से डिवाइड नहीं होगा, सीधा ये 19 से ही डिवाइड होगा। 19 से डिवाइड किए तो क्या वैल्यू आई 1। अब इनके हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं 57 के। क्या क्या बने हमारे 3 इंटू 19। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या है 85। 85 को भी ऐसे ही फाइंड करते हैं। 85 को किससे डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि लास्ट में हमारा 5 है इसलिए आसानी से 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 से डिवाइड किए तो क्या वैल्यू आई 17 एंड 17 से डिवाइड किए लास्ट हमारा क्या वैल्यू आई 1। अब इनके भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं 85 के 5 इंटू 17। अब इसमें देखिए कोई कॉमन मिल रहा है कि नहीं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। इसमें 3 इंटू 9 है तो इसमें 5 इंटू 17 है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें। इसका मतलब 57 एंड 85 हमारा को प्राइम नंबर है। तो लिखेंगे सिंस 57 and 85 have no common prime factor तो therefore 57 and 85 are co-prime क्लियर। यानी कि 57 और 85 के कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब 57 और 85 हमारा को प्राइम नंबर हुआ। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट बी कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट सी देखते हैं। पॉइंट सी क्या हमारा 121 एंड 1331। तो चलिए पॉइंट सी का भी सोल्यूशन फाइंड करते हैं। पॉइंट सी का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सी सोल्यूशन सी क्या दिया था हमारा 121 एंड 1331। तो लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 121 एंड 1331। तो चलिए 121 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। ये किससे डिवाइड होगा, ये डायरेक्ट हमारा 11 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 11 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 121 आता है, तो हम इसे डायरेक्ट 11 से ही डिवाइड करेंगे। तो 11 से डिवाइड किया क्या वैल्यू आई 11। नेक्स्ट स्टेप में फिर 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 1। क्लियर। ये हमारा 1 है। अब क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे 11 इंटू 11। नेक्स्ट हमारा क्या है 1331, इनका भी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। तो 1331 का हम फाइंड करते हैं, किससे ये डिविजिबल होगा 11 से, ये भी डिविजिबल होगा डायरेक्ट। तो इसको हमने 11 से डिवाइड किया तो क्या वैल्यू है 121। फिर 11 से यही प्रोसेस हम फिर रिपीट कर देंगे। 121 को 11 से डिवाइड किया तो 11, फिर 11 से इसको डिवाइड किए तो क्या वैल्यू आई 1 आई। क्लियर। तब इनका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। 1331 इक्वल टू 11 इंटू 11 इंटू 11। अब इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन को ध्यान से देखिए। इन दोनों में कॉमन हमारे क्या है, दोनों में कॉमन मिल रहा है हमारा 11 इसमें भी है तो 11 इसमें भी है। इसका मतलब 121 और 1331 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। तो लिखेंगे सिंस 121 and 1331 have 11 and 11 as a common factor, as a common prime factor। तो therefore 121 and 1331 are not co-prime, कहने का मतलब है 121 और 1331 के कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या बनना है 11 और 11। दोनों में हमारा क्या है, इसमें भी 11 है और इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 और इसमें भी 11। इसका मतलब इनके कॉमन प्राइम फैक्टर क्या हुए 11। तो हम कह सकते हैं कि 121 और 1331 आर नॉट को प्राइम नंबर, ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर। पॉइंट सी कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट डी देखते हैं।
पॉइंट डी में क्या था हमारा 343 एंड 216 है। तो पॉइंट डी का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन डी, तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 343 एंड 216, तो 343 का हम फाइंड करते हैं, 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हम किससे फाइंड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? डायरेक्ट इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि 5 के यूनिट डिजिट में कहीं भी 3 नहीं आता है 5 के टेबल में, 5 के मल्टीपल्स में। तो सिर्फ तो डायरेक्ट हम इसे 7 से ही डिवाइड करेंगे। तो इसको हमने 7 से डिवाइड किया तो क्या वैल्यू आई 49, फिर 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 7, एंड लास्ट 7 से डिवाइड किया तो वैल्यू आई 1। तो इनकी फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं 343 की 7 इंटू 7 इंटू 7। नेक्स्ट हमारा क्या है 216, 216 को भी फाइंड करते हैं। 216 को 2 से डिवाइड करेंगे, लास्ट में हमारा इवन है तो क्या आएगा 108, फिर 2 से डिवाइड किए 54, फिर 2 से डिवाइड किए क्या वैल्यू आई हमारी 27, फिर अब 3 से डिवाइड करेंगे, जब 3 से इसको डिवाइड किए तो क्या वैल्यू आई 9, 3 से डिवाइड किए 3 आया, एंड लास्ट इसको 3 से डिवाइड किए तो क्या वैल्यू आई 1। तो इनके भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। इनके क्या प्राइम फैक्टराइजेशन बन रहा है हमारे 216 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये सभी क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए इनके और इनके। अब इनमें ध्यान से देखिए, क्या इसमें कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर मिल रहा है इन दोनों के नंबर्स में? नहीं मिल रहा। इसमें 7 7 7 है तो इसमें 2 और 3 के फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये हमारा 343 और 216 हमारा क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया। तो लिखेंगे सिंस 343 and 216 have no कॉमन फैक्टर, या मतलब इनके कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो देयरफॉर 343 एंड 216 आर को प्राइम, को प्राइम। तो ये हमारे 343 और 216 क्या हो गए, हमारे को प्राइम नंबर हो गए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इज द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय द सेकेंड, यूज प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्स्ट नंबर क्या वो सेकेंड नंबर से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करो। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में हमें 4 पॉइंट दिए A B C D, और पॉइंट ए का क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये जो फर्स्ट नंबर है इस सेकेंड नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है, ये इसमें फाइंड करना हमें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन ए, तो ए का सोल्यूशन फाइंड करेंगे क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे इनका और इनका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं, फिर वहीं से हम पता करेंगे कि ये डिविजिबल है कि नहीं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सभी क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट हैं अभी तक जितने आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 225 एंड 27। तो चलिए फाइंड करते हैं 225 के। इसको सीधा 3 से डिवाइड कीजिए, 3 से जब डिवाइड करेंगे क्या वैल्यू आएगी 75, 3 से डिवाइड किए तो क्या वैल्यू आई 25, 5 से डिवाइड किए तो 5 आया, एंड लास्ट इसे 5 से डिवाइड किए तो क्या वैल्यू आई हमारी 1। इनके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं 225 के। इनकी फैक्टराइजेशन लिखते हैं, क्या बने हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। नेक्स्ट हमारा 27 है, 27 को भी फाइंड करते हैं। 27 3 से डिवाइड करते जाइए, 3 से डिवाइड किए 9, 3 से डिवाइड किए 3 आया, एंड लास्ट इसको 3 से डिवाइड किए तो क्या वैल्यू आई 1। इनके भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं 27 के 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो नंबर है 27 क्या इस 225 को डिवाइड करेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या देखिए इसमें,
इसमें ये देखिए कि क्या ये इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनमें प्रेजेंट हैं कि नहीं। इनके अगर टोटल प्राइम फैक्टर्स इसके में इस प्राइम फैक्टर में प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब 27 225 को डिवाइड करेगा। इसमें टोटल कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, मतलब थ्री टाइम्स हैं। और इसमें 3 कितनी बार है, 3 इंटू थ्री, 2 टाइम्स 3 है। 3 टाइम्स होता तो ये इसको डिवाइड कर देता, जबकि इसमें 2 टाइम्स हमारा क्या है, मल्टीपल में 3 है, ना कि 3 टाइम्स। इसका मतलब 27 225 को डिवाइड नहीं करेगा। तो लिखेंगे सिंस 225 हैज़ 3 इंटू थ्री बट नॉट 3 इंटू थ्री। सिंस जो 225 है उसके पास क्या है, 3 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3 है, लेकिन इसके पास 3 क्रॉस 3 नहीं है। तो लिखेंगे 10 225 इज नॉट डिविजिबल बाई 27। कहने का मतलब है अगर इनके टोटल फैक्टर्स इसके टोटल फैक्टर में प्रेजेंट हैं तो ये हमारा इसको डिवाइड करेगा, अगर नहीं प्रेजेंट है तो ये इसको डिवाइड नहीं करेगा। इस क्वेश्चन में हमें ऐसे फाइंड करना है। तो ये हमारा इसको तो डिवाइड कर नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि इनमें इनके जो टोटल फैक्टर्स इसमें प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब 27 इसको 225 को डिवाइड नहीं करेगा। तो पॉइंट ए कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट बी देखते हैं। पॉइंट बी में क्या हमारा 96 एंड 24। तो पॉइंट बी का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन बी, तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं 96 एंड 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 एंड 24। तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं 96 के प्राइम फैक्टराइजेशंस क्या बनेंगे। इनके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से इसको डिवाइड करते जाइए तो 48, 2 से डिवाइड किए तो क्या वैल्यू आई हमारी 24, 2 से डिवाइड किए 12, 2 से डिवाइड किए तो क्या वैल्यू आई हमारी 6, 2 से डिवाइड किए इसे तो क्या वैल्यू आई हमारी 3, एंड लास्ट 3 से डिवाइड किए तो क्या वैल्यू आई हमारी 1। तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं 96 के क्या बनना है हमारे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, कितने टाइम्स 2 हैं 1 2 3 4 5 टाइम्स से 4 टाइम्स हमने लिख लिया, इंटू में 2, लास्ट हमारा 3 हो गया। वैसे ही 24 को भी करते हैं। 24 को 2 से डिवाइड किया क्या आई वैल्यू 2, 2 से इसको डिवाइड किया क्या वैल्यू आई 6, एंड लास्ट 2 से डिवाइड किए तो क्या वैल्यू आई 3, एंड लास्ट इसको जब 3 से डिवाइड किए तो 1 वैल्यू आई हमारी 1। तो इनके भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं 24 के क्या है 2 इंटू टू इंटू टू इंटू में 3। अब ध्यान से देखिए क्या इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं 24 के इस 96 के प्राइम फैक्टर में प्रेजेंट हैं, मतलब इनके टोटल प्राइम फैक्टर्स इसमें हैं कि नहीं है। इसमें टोटल कितने 2 हैं, 2 इंटू टू इंटू टू, 3 टाइम्स 2 है और 1 टाइम्स हमारा क्या है 3 है। और इसमें कितने टाइम्स 2 है 5 टाइम्स है और 1 टाइम्स हमारा 3 है। तो इसका मतलब इनको इस तरह कर लीजिए 2 इंटू टू इंटू टू इंटू में 3, इनको एक साथ कर लीजिए और जो 2 बचे तो उनको अलग कर लीजिए। तो इसका मतलब इनके जो फैक्टर्स हैं इस 96 के फैक्टर्स में प्रेजेंट है, ये हमारे क्या हो गए फैक्टर्स हो गए इनके। तो 24 क्या करेगा इस 96 को डिवाइड करेगा। समझ में आया कि नहीं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो ये हमारे क्या हो गए इनके फैक्टर्स, इनके जो टोटल फैक्टर्स हैं इसमें प्रेजेंट हैं। तो लिखेंगे 10 96 इज डिविजिबल बाई 24। जो 96 है वो डिविजिबल हो जाएगा किससे 24 से। अब क्यों हुआ है अभी मैंने आपको समझाया, फिर से मैं समझा देता हूँ। कहने का मतलब है अगर 24 के ये सभी क्या है फैक्टर्स हैं, क्या है फैक्टर्स हैं,
इन सभी फैक्टर्स का 96 के फैक्टर्स में प्रेजेंट होना, तो ही ये इसको डिवाइड करेगा। 24 96 को डिवाइड करेगा। टोटल इसमें कितने हैं, 2 इंटू टू इंटू टू, इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 24। अब मैंने ये कॉमन ले लिया है, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री, इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा वैल्यू 24। यानी कि इनके जो फैक्टर्स है इसमें प्रेजेंट है और ये इनको डिवाइड करेगा, 24 इनको डिवाइड करेगा। क्लियर? तो पॉइंट बी कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट सी देखते हैं। पॉइंट सी में क्या दिया है हमारा, 3 4 3 एंड 17, यानी कि 17 इसको डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। चलिए पॉइंट सी का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो इनके हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 343 एंड 17। तो 343 का फाइंड करते हैं। इसको किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, क्या वैल्यू आई 49। 7 से डिवाइड किए तो क्या वैल्यू आई 7, एंड लास्ट 7 से डिवाइड किए तो क्या वैल्यू आई 1। तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। 343 इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7। नेक्स्ट हमारा 17 है, 17 को भी ऐसे ही फाइंड करते हैं। 17 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं, क्या बनेंगे इनके 17 से ही, ये डायरेक्ट हमारा 17 से ही डिवाइड होगा। क्लियर? तो इनका भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। 17 इक्वल टू 17, इसका सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन बनना है, प्राइम फैक्टर। तो अब इसमें ध्यान देखिए, क्या इसमें ये 17 इसके फैक्टर्स में 343 के फैक्टर्स में प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। इसका मतलब 17 343 को डिवाइड नहीं करेगा। तो लिखेंगे सिंस 17 इज नॉट इन 343, मतलब 17 जो है 343 के फैक्टर्स में प्रेजेंट नहीं है। तो 343 इज नॉट डिविजिबल बाई 17। इसका मतलब 17 343 को डिवाइड नहीं करेगा। पॉइंट सी कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट डी देखते हैं। पॉइंट डी क्या हमारा, 999 एंड 99, मतलब 999 एंड 99। क्या 99 999 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं पॉइंट डी का। तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, हम डायरेक्ट भी इनको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि ये हमारे डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं, लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा है प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके पता करो कि ये इनसे डिविजिबल हो रहे हैं कि नहीं। हमको ऐसे फाइंड करना है इन क्वेश्चंस को, इसलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशंस का यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, इनको चेक कर सकते हैं कि ये डिविजिबल है कि नहीं, 999 एंड 99। तो चलिए इसका भी लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 से डिवाइड कीजिए, 3 से डिवाइड किए क्या वैल्यू आई 111। फिर इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से ही डिवाइड होगा ये। तो 3 से डिवाइड की क्या वैल्यू आई 37, एंड लास्ट है 37 से डिवाइड करेंगे क्या वैल्यू आएगी 1। तो इनके भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। 999 के क्या बनने हैं हमारे 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू में 37। नेक्स्ट हमारा क्या है 99, इनको भी लिख लेते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे क्या वैल्यू आएगी 33। 3 से डिवाइड किए 11 से डिवाइड किए तो क्या वैल्यू है हमारी 1। तो इनके भी प्राइम फैक्टराइजेशंस लिखते हैं 99 के। 3 इंटू थ्री इंटू 11। अब इसमें देखिए क्या इनके जो फैक्टर्स हैं क्या इसमें प्रेजेंट हैं, पूरे नहीं प्रेजेंट है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, बट इसमें 11 है लेकिन इसमें 11 नहीं है। अगर इसमें 11 भी प्रेजेंट होता तो ये इसको डिवाइड करता। तो इसका मतलब 999 को डिवाइड नहीं करेगा। इनमें कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, एक जैसे इनके टोटल फैक्टर्स इसमें नहीं प्रेजेंट है। तो इसका मतलब इसको ये डिवाइड नहीं करेगा। तो लिखेंगे सिंस 11 इज नॉट इन 999, यानी कि जो 11 है इसका फैक्टर 99 का इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब 999 को 99 डिवाइड नहीं करेगा। तो 999 इज नॉट डिविजिबल बाई 99।
क्लियर, पॉइंट डी कंप्लीट। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फर्स्ट नंबर हैज़ प्राइम फैक्टराइजेशन। जो फर्स्ट नंबर है उनके ये प्राइम फैक्टराइजेशन दिए हैं 2 × 3 × 7, एंड द सेकेंड नंबर हैज़ प्राइम फैक्टराइजेशन, और सेकेंड नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या दिए हैं 3 × 7 × 11। आर दे को प्राइम नंबर्स, क्या ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। डज वन ऑफ देम डिवाइड द अदर, क्या ये एक दूसरे को डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना है, को प्राइम फाइंड करना है और पता करना है कि ये एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या हमारा फैक्टराइजेशन दिया है, फर्स्ट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें दिया है 2 × 3 × 7, 2 × 3 × 7। तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो क्या वैल्यू आई हमारी 2 3 6 6 7 42। तो ये फर्स्ट नंबर हो गया हमारा। और क्या गिवन है, सेकेंड नंबर हैज़ अ प्राइम फैक्टराइजेशन, सेकेंड नंबर का हमें ये प्राइम फैक्टराइजेशन दिया, इसको भी फाइंड करते हैं। 3 × 7 × 11, 3 × 7 × 11, इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या वैल्यू आई 231, ये वैल्यू आई। ये हो गया हमारा सेकंड नंबर। और क्या पूछ क्या रहा, क्या ये दोनों को प्राइम नंबर हैं कि नहीं है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ये दोनों को प्राइम नंबर हैं कि नहीं, नहीं है। क्यों, क्योंकि इन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स हैं। इन दोनों के फैक्टर्स में देखेंगे तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, यानी कि इनके कॉमन फैक्टर्स बनना है। इसका मतलब 42 एंड 231 आर नॉट को प्राइम नंबर, ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर, बोथ numbers, both numbers have common prime factors 3 and 7। दोनों के क्या है कॉमन प्राइम फैक्टर्स है, क्या है 3 और 7। इस नंबर के भी फैक्टर्स क्या हैं 3 हैं, और इस नंबर के भी फैक्टर्स क्या हैं 3 हैं, और इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। इसका मतलब इनके कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या बनने हैं 3 और 7। तो हम कह सकते हैं 42 एंड 231 आर नॉट को प्राइम नंबर। लिखेंगे सो 42 एंड 231 आर नॉट को प्राइम, ये दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं है। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, डज वन ऑफ देम डिवाइड द अदर, क्या ये एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, नहीं डिवाइड करेंगे। डिवाइड का केस क्या होता है, अगर इसको डिवाइड करेगा तो इसके जो टोटल फैक्टर्स हैं इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसमें टोटल फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं, 3 7 तो हैं लेकिन 2 तो इसमें प्रेजेंट नहीं है इसके फैक्टर्स में 231 के। तो इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो लिखेंगे ऑल्सो 231 डिवाइड 42 इज़ नॉट डिविजिबल, यानी कि ये इसको डिवाइड नहीं करेगा। ये इसको डिवाइड नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके जो टोटल फैक्टर्स हैं इसमें प्रेजेंट नहीं है 231 के प्राइम फैक्टराइजेशन में। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गुना सेज एनी 2 प्राइम नंबर्स आर को प्राइम। गुना कह रहा है कि कोई भी 2 प्राइम नंबर लो और बताओ क्या वो को प्राइम है। इज ही राइट, क्या ये सही कह रहा है कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन, यस गुना इज राइट, गुना सही कह रहा है, गुना इज राइट। अब वो क्यों राइट है उनको भी समझते हैं। बिकॉज, क्योंकि अ प्राइम नंबर, numbers only factors are one and itself। क्योंकि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके क्या फैक्टर्स बनते हैं 1 और एंड इटसेल्फ, यानी कि एक और वो खुद नंबर बनता है उनके प्राइम फैक्टर्स। देयरफॉर two different prime numbers will only
will only have one as a common factor, as a common factor। कहने का मतलब है दो डिफरेंट प्राइम नंबर्स लो और विल ओनली हैव वन एज अ कॉमन फैक्टर। दो डिफरेंट प्राइम नंबर्स लो और उनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करो, तो उनके कॉमन फैक्टर्स क्या बनेंगे? ओनली वन ही बनेंगे। और अलग अलग फैक्टर्स बनेंगे, एक नंबर इटसेल्फ बनेगा और एक वन बनेगा। दो प्राइम नंबर आप लेंगे, उनके अगर प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे या उनका फैक्टर लिखेंगे तो अलग अलग बनेगा, सिर्फ वन के अलावा। और को प्राइम क्या केस होता है? को प्राइम में कोई भी कॉमन फैक्टर्स ना बने, ओनली वन, एक्सेप्ट वन, वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर्स ना बने, उन्हें हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं जो डिफरेंट प्राइम नंबर्स होते हैं वो को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट। यहीं पे हम वीडियो को बंद करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट फिगर इट आउट के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।